बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज नंबर 3.4 है। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके जो पहले पार्ट थे वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो है वो करवा दिए हुए हैं। एक एक हर क्वेश्चन को जो है वो एक एक करके मैंने उसकी वीडियो बनाई है। ठीक है, जिस किसी ने भी देखने हो वो पहले वो देख ले, फिर जो है उसको जो है वो इन क्वेश्चन की जो है वो समझ लगेगी। इसका पार्ट नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर जो है वो 1 है। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास है इंटीग्रेशन आ जाएगी ई एक्स की। ठीक है, 1/x प्लस एल एन एक्स है। ठीक है, अब एल एन एक्स का जो है अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ये 1/x आता है। ठीक है, तो ये डी एक्स आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास ये इसका एल एन एक्स जो है इसको हम कह देंगे ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एल एन एक्स। अगर इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास यही वैल्यू बन जाती है 1/x। तो आपने यहाँ पर लिख लेना है इंटीग्रेशन। ठीक है, ई एक्स आ जाएगा 1/x प्लस एल एन एक्स डी एक्स आ जाएगा। फिर आपने इक्वल लगा के इंटीग्रेशन ई एक्स 1/x की जगह आपने लिख देना है एफ एक्स और प्लस आ जाएगा एफ डेरिवेटिव एक्स आ जाएगा डी एक्स। इसका आंसर होगा वो हमारे पास होगा ई एक्स एल एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का आपने सी लगा देना है और यही आपका एक स्टेप का जो है वो आंसर है। ठीक है, बस। अब इसका जो है वो पार्ट नंबर 3 देख लें। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में जो है वो हमको बताएगा इंटीग्रेशन ई एक्स आ जाएगा कोज एक्स आ जाएगा प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ई एक्स, ठीक है, इस ई एक्स को जो है वो आप अंदर मल्टीप्लाई करा दें। अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई एक्स कोज एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन ई एक्स कोस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई एक्स साइन एक्स डी एक्स, यानी कि इसकी जो है वो आपने अलग अलग करके जो है वो इंटीग्रेशन करा देनी है। अब आगे आपने यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट रूल जो है वो यूज़ कर देना है। ठीक है, पहले आपने लिखना है ई एक्स आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स। फिर आपने इसका डेरिवेटिव लेकर माइनस इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, और ई एक्स आ जाएगा साइन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपने जो है वो इसको यूज़ कर, बाकी ये जो वैल्यू है ये वाली इसको आपने वैसे ही यहाँ पर लिख देना है। या फिर ये और ये कैंसिल हो जानी, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा ई एक्स आ जाएगा। ठीक है, साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स ये कोस की इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं ना तो हमारे पास जो है वो साइन एक्स होगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जो है वो आपका पार्ट नंबर 2 ये भी सॉल्व होता है। अभी यहाँ पर आ जाए आपका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में जो है वो हमको बताएगा इंटीग्रेशन आ जाएगी ई एक्स ए सीकेंड -1 है एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस आ जाएगा 1/x आ जाएगा √x² -1 डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से जो है वो आपने ई एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा दें। ई या ए आ जाएगा ई की पावर ए एक्स। तो यहाँ पर जो है वो ई की पावर ए एक्स है तो मैंने अकेला ए एक्स आ जाएगा सीकेंड -1 x प्लस ई की पावर ए एक्स 1 आ जाएगा एक्स आ जाएगा √x² -1 डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से आपने ए को बाहर ले लेना है। ठीक है, जब आप ए को बाहर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा ई की पावर ए एक्स सीकेंड आ जाएगा -1 x आ जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये प्रोडक्ट रूल बन गया। इसको आपने पहली वैल्यू कह देनी, इसको आपने दूसरी वैल्यू कह देनी, और यहाँ पर जो है वो फिर आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए आ जाएगा सीकेंड -1 x। इंटीग्रेशन आ जाती है दूसरे की, तो ई की पावर ए एक्स डी एक्स। फिर माइनस ये जो है वो फार्मूले का होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन आ जाता है सीकेंड की, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 आ जाता है एक्स आ जाएगा √x² -1। फिर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेने का तरीका आपको पता है, तो यहाँ पर इसके नीचे ए आ जाएगा, ऊपर ई की पावर ए एक्स वैसे ही रहेगा और डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से जो है वो हम ए को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, ए हमारे पास सॉरी पहले से ही बाहर है, ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, सीकेंड -1 x ई की पावर ए एक्स ओवर ए -1/a किस तरह ये वाला जो ए है ना ये वाला, इसको हम बाहर लेकर आए तो 1/a में हमने इसको बाहर ले लिया। ओवर में आ जाएगा हमारे पास 1/x आ जाएगा √x² -1 ई की पावर ए एक्स डी एक्स प्लस बाकी ये वैल्यू आपने वैसे ही लिख देनी है। आगे आ जाए हमारे पास आ जाएगा इस ए को जो है वो आप अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास यहाँ पर भी ए लग जाएगा, इसके ऊपर भी ए लग जाएगा। तो यहाँ पर ए आ जाएगा सीकेंड -1 x ई की पावर ए एक्स ओवर ई के यहाँ पर आ जाएगा ई यहाँ पर ए आ जाएगा सॉरी। ठीक है, माइनस आ जाएगा ए आ जाएगा ओवर में हमारे पास ए आ जाएगा। अब ये इस ए को आप इसके साथ कैंसिल कर दें,
इस ए को इसके साथ कैंसिल कर दें, या इसको इसके साथ कैंसिल कर दें, या इसको इसके साथ कैंसिल, जैसे मर्जी करके ये चारों ए जो है वो हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं। हमारे पास आ जाए इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स और 1/x√x² - 1 dx। बाकी ये वैल्यू वैसे ही आ जाती है, ठीक है। ये भी और ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाती है, क्योंकि ये माइनस की ये पॉजिटिव अपोजिट साइन है, तो इसको कैंसिल कर दें। सीकेंड -1 x ई की पावर ए एक्स प्लस सी आ जाता है। तो यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट नंबर 3 ये भी सॉल्व होता है। अब इसके बाद आपका आ जाता है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास ई की पावर 3x, ठीक है, इंटीग्रेशन 3 sin x माइनस कोस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये एक मिक्सचर सा बना हुआ है, ठीक है। हमने जो है वो इसको अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं ई की पावर 3x 3 sin x ओवर में जो है ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, ठीक है। तो हम पहले इसके नीचे लिख लेते हैं, फिर इसके नीचे लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया 3 sin x ओवर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। एक बार इसके नीचे भी लिख दिया, एक बार इसके नीचे भी लिख दिया। आगे आ जाता है हमारे पास इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स 3 ओवर साइन एक्स। किस तरह दिया आया है जी? यहाँ ये जो है हमारे पास इसका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब हमारे पास आ जाएगा ई की पावर 3 ओवर साइन एक्स माइनस कोस एक्स ओवर, अब हमारे पास पीछे से साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा और साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आ जाएगी ई की पावर 3x आ जाएगा। अब ये फार्मूला हमारे पास, अगर हमारे पास साइन ओवर में हो और 3 ऊपर हो या 1 ऊपर हो, हम इसको लिखते हैं 3 कोसिकन एक्स। यहाँ पर भी हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास कोस ओवर साइन, ये कोट हो गया, और साइन ये कोसिकन एक्स हो गया। नाउ अब ये जो है ये वाला हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स कोसिकन एक्स आ जाएगा। फिर इसका जो है वो आपने डेरिवेटिव कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर माइनस कोसिकन एक्स कोट एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है वो आंसर आ जाएगा ईयर है ई की पावर 3x कोसिकन एक्स आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन सॉल्व होता था, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है आपका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में जो है वो हमारे पास है इंटीग्रेशन ई की पावर 2x माइनस साइन एक्स प्लस 2 को एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास जो है वो फंक्शन है, ठीक है। हम इसको लिख देंगे एफ एक्स कोज एक्स आ जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाती है, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू है, अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन, फिर उसका डेरिवेटिव माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ई के पावर 2x कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व होता है। इसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर 6। इसमें जो है वो क्या बताया जा रहा है, इंटीग्रेशन है एक्स ई की पावर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसमें से ई एक्स को बाहर ले लें, ई एक्स बाहर आ गया, 1 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक्स अकेला रहे, तो हम यहाँ पर एक अब खुद से एक को जो है वो ऐड करेंगे। जब एक को ऐड किया, अब इसके एक ऑपोजिट भी ऐड करेंगे -1, तो यहाँ पर जो है वो हमने 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर डी एक्स ये लिख दिया। आगे हमने एक तरफ इंटीग्रेशन करके ई एक्स आ जाएगा, 1 प्लस एक्स लिख देना है, ओवर में 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर आ जाएगा, -1 ओवर 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से जो है वो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, इक्वल हो जाएगा ई एक्स 1 ओवर आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला जो है वो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनती है, तो हम इसको लिख देते हैं फंक्शन आ जाएगा इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो सो इंटीग्रेशन आप लिख दें, लिख दें ई एक्स आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट नंबर 6 ये भी सॉल्व होता है। अब आ जाता है आपका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में जो है वो हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स है, ठीक है। आपने जो है इस साइन एक्स को शुरू में लिख लेना है ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 साइन एक्स, क्योंकि माइनस है साइन साथ जिसके साथ कुछ नहीं होता है उसके साथ 1 होता है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया -1 साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाती है, तो हमारे पास फंक्शन आ गया साइन एक्स
ठीक है, और डेरिवेटिव हमारे पास कोस एक्स, यानी कि हम इसका डेरिवेटिव सॉरी लेना है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास कोस एक्स आता है। तो हमने बस यही इसका आंसर ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन। बस यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट नंबर 7 है। इसके बाद आ जाए आपका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास इंटीग्रेशन ई की पावर एम टेन इनवर्स -1 एक्स आ जाएगा ओवर 1 प्लस एक्स का स्केयर। अब इसमें जो है वो हमारे पास ये टेन है, ठीक है, टेन एक्स है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये जो टेन एक्स है हमारे पास टी के इक्वल है, ठीक है। और अगर हम फिर हमारे पास आ जाएगा टेन की नीचे वाली वैल्यू जो है 1 प्लस एक्स का स्केयर, इसको हम कह देंगे डी एक्स। तो ये हमारे पास इसको फिर हम कह देंगे ये डी टी है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ई की पावर एम आ जाएगा, ये वाली वैल्यू जो है इसको हम कह देंगे टी। तो यहाँ पर हमने टी लिख दिया और डी एक्स को जो है वो हमने क्या कह दिया, ये भी डी टी है। तो यहाँ से हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 1 ओवर एम ई की पावर एम टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बस सोल्व हो गया आपका आंसर। 1 ओवर एम वैसे ही रहने दी, ई की पावर एम भी वैसे ही रहने दे, टी की जगह उसकी वैल्यू लगा दें ये वाली, ठीक है। और टेन इनवर्स आ जाए, टेन इनवर्स आ जाएगा एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक जो है वो आपका आंसर था। बस यही है इसका सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाता है आपका पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में जो है वो हमारे पास इंटीग्रेशन 2x ओवर 1 माइनस साइन एक्स है। तो अब आपने जो है वो इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, ठीक है। यानी कि नीचे हमारे पास है 1 माइनस साइन एक्स को मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ 1 प्लस साइन एक्स, ओवर में भी 1 प्लस साइन एक्स। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 2x 1 प्लस साइन एक्स ओवर में आ जाएगा 1 का स्केयर माइनस साइन एक्स का स्केयर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर नहीं, अभी नहीं मल्टीप्लाई कराना, अभी 2x 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्केयर एक्स हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आगे देखें जी, और 2x आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा ओवर में कोस 2x। किस तरह, हमारे पास 1 माइनस साइन स्केयर एक्स का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है, तो हमारे पास ये कोस 2x के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हमने 2 को जो है वो कॉमन निकाल लिया और x को आप अंदर मल्टीप्लाई करा दें, x प्लस एक्स साइन एक्स ओवर कोस 2x हो जाएगा। अब इसकी जो है वो आप अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लें, ठीक है। यानी कि ये जो कोस 2x है ना, ये इस x के नीचे भी है और इस वैल्यू के नीचे भी है, ठीक है। तो इसके अलग अलग करके हम इंटीग्रेशन करा लेते हैं और 2 को फिर अंदर डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है 2 को। तो 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन x आ जाएगा कोस 2x आ जाएगा dx प्लस 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन x साइन x ओवर कोस के x dx हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर जो है वह आपने क्या करना है, ठीक है, आपने करना है 2 आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो x सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स प्लस 2 आ जाएगा एक्स आ जाएगा सीकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया, एक्स आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास, यानी कि इसमें से x को फिर से अलग कर लें। ये हमारे पास जो है वो वही फार्मूला हमने यहाँ पर जो लगाया है, जो हम एक्सरसाइज इसके क्वेश्चन नंबर 1 में लगाते आ रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक्स आ जाएगा शुरू में लिख लेना है, सीकेंड स्केयर एक्स आ जाएगा डी एक्स माइनस आ जाएगा इंटीग्रेशन फार्मूला। इसमें सिर्फ आपने एक्स को शुरू में लिखना है, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर लिखना है, बाकी सारी वैल्यू सीकेंस की सीकेंड ही लिखना है। यहाँ पर भी आपने सीकेंस स्केयर एक्स लिख देना, इसके अंदर भी सीकेंस स्केयर डी एक्स लिख देना, और यहाँ पर डी ओवर डी एक्स और साथ में एक्स, और बाहर आपने जो है वो डी एक्स लिख देना है। अब ये इतनी वैल्यू अभी हमने यहाँ पर जो है वो लिख दी। अब प्लस लगाना है नीचे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह कम थी। 2 आ जाएगा ये वाला। अब इसके ऊपर भी आपने वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला लगाना है। तो एक्स आपने बाहर रखना है, बाकी सारी वैल्यू आपने अंदर पुट कर देनी है, ठीक है, और डी ओवर डी एक्स एक्स आ जाएगा। अब 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करें हम, ये जो वैल्यू इसको सॉल्व करें, एक्स आ जाएगा टेन एक्स माइनस आ जाएगा इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स। किस तरह जी, इसकी इंटीग्रेशन किए तो हमारे पास टेन एक्स, इसकी इंटीग्रेशन किए तो हमारे पास टेन एक्स आ जाएगा डी एक्स आएगा। अब फिर आगे ये वाली फार्मूला, इसके जो है वो हमारे पास एक्स आ जाएगा, सीकेंड एक्स आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स आ जाएगा डी एक्स हो जाएगा। आगे हमारे पास आ गया 2 आ जाएगा, एक्स आ जाएगा टेन एक्स माइनस, अब ये जो है इसकी अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास ये किसके इक्वल, एल एन सीकेंड एक्स प्लस 2 आ जाएगा, एक्स सीकेंड एक्स आ जाएगा माइनस, अब इसकी भी अगर इंटीग्रेशन करें हमारे पास, ये आपने पीछे चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है, तो इसकी इंटीग्रेशन आपको वहाँ पर बताई थी,
आपने जो है वो क्या करना है, इसको याद कर लेना है इसकी इंटीग्रेशन को। तो ln आ जाएगा सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक जो है वो +2 आ जाएगा। इस वैल्यू की ब्रैकेट ख़त्म कर दें और इसको इकट्ठा करके लिख दें। तो आ जाएगा x आ जाएगा टेन एक्स माइनस ln सीकेंड एक्स प्लस x आ जाएगा सीकेंड एक्स माइनस ln सीकेंड एक्स आ जाएगा, तो प्लस टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक जो है वो आपका आंसर होगा। अब आ जाए आपका पार्ट नंबर जो है वो 10 है। पार्ट नंबर 10 में जो है वो हमको बताया जा रहा है कि इंटीग्रेशन e की पावर x है 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स होल का स्केयर है। अब इसमें भी आपने जो है वो ex को बाहर ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, अगर हम इसको 2 माइनस 1 कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 नहीं आएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पर जो है वो 2 प्लस एक्स माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है। ओवर में हमारे पास ये वैल्यू 2 प्लस एक्स होल का स्क्वायर वैसे ही रहेगी। अब यहाँ पर ये जो है 2 प्लस एक्स होल का स्क्वायर, ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है। तो ई एक्स आ जाएगा और 2 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स होल का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 प्लस एक्स होल का स्क्वायर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स आ जाएगी 1 ओवर 2 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 2 प्लस एक्स होल का स्क्वायर। तो ये डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास जो है फंक्शन है, अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं ना तो हमारे पास ये आता है, ठीक है। तो हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। तो इसको हम लिखते हैं फंक्शन आ जाएगा इक्वल 1 ओवर 2 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव हमने लिख लिया है, ठीक है, माइनस 1 ओवर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो माइनस है, ओवर 2 प्लस एक्स होल का स्क्वायर आ जाए। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारे पास होगा ई एक्स आ जाएगा 1 प्लस 2 एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक जो है वो आपके तमाम पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। अगर इसमें कोई गलती हो या कोई आपको समझ ना हो या मैंने कुछ गलत समझा दिया हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.4 जिसके जो कि मैंने तुम्हारा सारी ही आपको करवाई है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अब हम जो है वो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में 3.5 के साथ। तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़।